नमस्कार, मैं प्रशांत कुमार लेकर आया हूं खेलों की दुनिया का एक ऐसा सफर जिसमें जुनून भी है और जानकारी भी। तो श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन में। आज के अंक में तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ राकेश राव। राकेश जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट में भारत का दबदबा जारी, मलेशिया को हराकर बनाई सेमीफाइनल में जगह। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा T20 क्रिकेट मुकाबला कल लखनऊ में खेला जाएगा। राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। एशियाई युवा पैरा गेम्स में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों ने किया शानदार प्रदर्शन, जीते कुल 17 पदक। और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 साइकिलिंग प्रतियोगिता की ट्रॉफी का अनावरण किया। चर्चा की शुरुआत करते हैं क्रिकेट से। दुबई में अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने मलेशिया को 315 रन से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। सुनते हैं एक रिपोर्ट। मलेशिया ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। भारतीय टीम ने महज 47 के स्कोर पर कप्तान और सलामी बल्लेबाज आयुष महात्रे और विहान मल्होत्रा का विकेट गंवाया। वैभव सूर्यवंशी ने 26 गेंद पर 3 छक्के और 5 चौकों की मदद से ताबड़तोड़ 50 रन बनाए। भारत का तीसरा विकेट सूर्यवंशी के रूप में 87 के स्कोर पर गिरा। इसके बाद चौथे विकेट के लिए वेदांत त्रिवेदी और अभिज्ञान कुंडू ने बेहतरीन 209 रन की साझेदारी की। वेदांत ने 7 चौकों की मदद से 90 रन की अहम पारी खेली। इसके बाद अभिज्ञान ने 9 छक्के और 17 चौकों की मदद से नाबाद 209 रन की यादगार पारी खेली। उन्होंने 121 गेंद पर ही अपना दोहरा शतक पूरा कर लिया। Signal 6, 200 for Abhigyan Kundu. What a knock, young man. Take a bow. Double 100 by an Indian batter here at the ACC Men's Under 19 Asia Cup 2025. इस दोहरे शतक के साथ अभिज्ञान अंडर 19 एशिया कप के 36 साल के इतिहास में ये कारनामा करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। 409 रन के लक्ष्य के जवाब में मलेशिया की शुरुआत निराशाजनक रही। मलेशिया ने महज 38 रन पर ही अपने 7 विकेट गंवा दिए और पूरी टीम 33वें ओवर में 93 रन पर सिमट गई। मलेशिया की ओर से सिर्फ 4 बल्लेबाज ही दहाई का आंकड़ा छू सके। हमजा पंगी ने सर्वाधिक 35 रन बनाए। भारत के दीपेश देवेंद्रन ने 22 रन देकर 5 विकेट अपने नाम किए। इससे पहले हुए मुकाबले में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात और पाकिस्तान को हराया। भारत अपने जीत के अभियान को सेमीफाइनल में भी बरकरार रखना चाहेगा। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन। एक से बढ़कर एक सितारे भारत को आज मिल रहा है। अभिज्ञान कुंडू ने आज एशिया कप में सबसे बड़ी पारी खेली और अभिज्ञान ने तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यूट में भी उनको प्लेयर ऑफ द मैच मिला था। 87 रन की पारी खेली थी उन्होंने। जी देखिए, नॉर्मली जब हम मलेशिया जैसी टीम को देखते हैं जी, तो इनके अगेंस्ट जो रन स्कोर करते हैं, अगर आप स्कोर करें या ना करें दोनों तरफ से, क्योंकि आपके टैलेंट के ऊपर वो कोई एक रिफ्लेक्शन नहीं होता है, मगर 209 होते हैं जी। अगर ये 209 आराम से बनते तो शायद जो ऊपर के जो 3-4 खिलाड़ी थे शायद वो भी 209 बना लेते, क्योंकि इनको मौका था। इन्होंने ये मौका अपना पूरे दोनों हाथों से लिया है। और सूर्यवंशी ने भी स्टार्ट बहुत अच्छा किया, क्योंकि उनका वो आजकल बड़ा एक ट्रेडमार्क स्टाइल हो गया है उनका कि जैसे मतलब उनका 200 का एक स्ट्राइक रेट वो मान के चलते हैं अपनी तरफ से। और इस लेवल पे जहां पे कि बॉलिंग इतनी ऑर्डिनरी है, आपको फोकस करना मुश्किल हो जाता है जी। और अगर आप फोकस करें तब आपके 209 बनते हैं, क्योंकि ये जितने भी बैट्समैन जिन्होंने कि 50 या उसके आसपास जो रन बनाए हैं, ये सब वो हैं जो सब इस मैच में 100 कर सकते थे जी। हालांकि बहुत मतलब शॉर्ट उसका मैच है, ड्यूरेशन मैच है, 50 ओवर जैसे हम कहते हैं, बट इसमें आपको 2 लोग भी डबल 100 मार सकते थे। ये वाले अटैक वैसा था ये जी। लेकिन मौका आपको जब मिलता है तो आपको उसको कन्वर्ट करना चाहिए जी। तो जो कुंडू ने किया वो कमाल, रियली मतलब मैं रन मानता हूं, लेकिन ये आपको एक प्रैक्टिस था कि आप जो अब जो मैचेस आएंगे आपके सेमीफाइनल फाइनल जो है नॉकआउट, आपको अब मैचेस जीतने हैं, क्योंकि भारत ने बहुत बार ऐसा किया है कि एशिया कप में या काफी सारे जितने भी लीग फॉर्मेट जितने होते हैं, लीग से नॉकआउट में जब हम जाते हैं हम टॉप करके जाते हैं जी। लेकिन
उसके बाद हमारा जो एक दबदबा होता है वो थोड़ा सा उतना डोमिनेटिंग नहीं रहता है जी। ये हमने जो इमर्जिंग प्लेयर्स की जो टीम थी इंडिया ए की टीम, उसमें भी हमने देखा कि हम अच्छा खेले, उसके बाद हम फ्लैट हो गए बिल्कुल। तो क्योंकि यूथ है, देखिए इसमें इनकंसिस्टेंसी रहेगी जी। इसमें जैसे एक नेशनल टीम जैसा खेलती है वैसे आपको कंसिस्टेंसी नहीं मिलेगी लोगों की जी। जैसे आप अफगानिस्तान को ले रहे हैं, अभी अफगानिस्तान अच्छा नहीं खेल रही है क्योंकि उनके पास वो टैलेंट या वो स्ट्रक्चर्ड क्रिकेट इस लेवल पे नहीं है जी। और बांग्लादेश, श्रीलंका अगेन वही है जैसे इंडिया की तरह ही है, पाकिस्तान भी वैसे ही है। लेकिन आपको ये जैसे मैचेस होते हैं, इसलिए मैं इसमें बहुत ज़्यादा जैसे मार्जिन भी अगर आप देख लें 300 प्लस का मार्जिन है, तो नॉर्मली जब हम देखते हैं तो इसको थोड़ा सा हम डिस्काउंट पे ही ले लेते हैं कि चलिए ठीक है, एक वीक टीम थी, आपने दिखाया कि आप स्ट्रांगेस्ट टीम है, फेवरेट है और आप फेवरेट की तरह खेलें। और उधर इंटरनेशनल टीम भारत की जो सीनियर टीम है उनका भी प्रदर्शन शानदार रहा है दक्षिण अफ्रीका के लिए। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा T20 क्रिकेट मुकाबला कल शाम 7 बजे लखनऊ में खेला जाएगा। 5 मैचों की T20 श्रृंखला में भारत 2-1 से आगे है। 5वां और अंतिम मुकाबला 19 दिसंबर को अहमदाबाद में होगा। दूसरा मुकाबला भारत हारी थी, फिर तीसरे में अच्छा कमबैक किया, तो और उम्मीद करेंगे कि चौथा मैच भी जीतकर भारत ये श्रृंखला अपने नाम करे। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे एक चीज और भी है कि देखिए दोनों टीमें कंसिस्टेंट नहीं है। अगर आप ये पूरा सीरीज निकाल के देखेंगे, टेस्ट मैच भी ले लीजिए, T20 मतलब जो 50 ओवर गेम हुआ, T20s हुआ, दोनों टीमें एक दूसरे को मौका दे रही हैं। कोई ऐसा डोमिनेंट परफॉर्मेंस नहीं है। टेस्ट मैच चलो हम लोग हारे, उसको तो मतलब हम लोग रेड बॉल क्रिकेट अच्छा नहीं खेल रहे हैं, वो तो जाहिर सी बात है। लेकिन व्हाइट बॉल क्रिकेट के जो दोनों फॉर्मेट्स में ये दोनों टीमें एक दूसरे को हरा रही हैं। तो जैसे हम पहला जीते, दूसरा हारे, तीसरा जीते, मोमेंटम इंडिया के साथ है। लेकिन हम ये यहाँ बैठ के हम ये शर्त तौर पे नहीं कह सकते हाँ सब इंडिया ही जीतेगी, लेकिन हाँ मोमेंटम इंडिया के साथ है और मुझे लगता है कि इंडिया की टीम बेटर है। हम हाले अभी हमको एक्चुअली 3-0 अप होना चाहिए था कायदे से, लेकिन हम अच्छा नहीं खेले। तो वो जो इनकंसिस्टेंसीज आ रही हैं बीच में, हमारे जो शुरुआती विकेट अगर हमको मिल जाते हैं तो हम एकदम से प्रेशर बना लेते हैं। लेकिन ये जो साउथ अफ्रीका की टीम है बहुत अच्छी T20 टीम है जी। ये कोई ऑर्डिनरी टीम नहीं है, तो इनके साथ अगर हम बुरा खेल के भी जीत रहे हैं या इनकंसिस्टेंटली भी जीत रहे हैं तो ये परफॉर्मेंस अच्छी मानूंगा मैं जी। लेकिन हाँ, मैं इंडिया से एक्सपेक्ट करता हूं कि हम होम कंडीशंस में जी हमको ये कम से कम 4-1 जीतना चाहिए जी। ये भी जीतना चाहिए और अगला भी जीतना चाहिए। लेकिन अगर हम इस श्रृंखला की भी बात करें तो भारतीय टीम जरूर जैसे आपने बताया कि ये आगे है श्रृंखला में, लेकिन कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस भारत का रहा नहीं। उनके प्लेयर्स भी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, चाहे हम सूर्य कुमार यादव की बात कर ले या फिर शुभमन गिल की बात कर ले। और अब तो 7 गेम ही बचे हैं वर्ल्ड कप से पहले, तो एक सेटल्ड लाइनअप मिल जाना चाहिए भारत। सेटल्ड लाइनअप मेरे ख्याल से ऑलरेडी माइंड में रहता है इनके मैच फिटनेस को लेके, क्योंकि कौन से प्लेयर्स अवेलेबल होंगे जी। अभी हम ये सोच लें कि ये 14 हैं हमारे पास जिससे हम चूज कर सकते हैं, 15 लोग अपने दिमाग में रखा हुआ है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि टीम इनकंसिस्टेंटली खेल रही है, वो इसलिए खेल रही है क्योंकि आपके प्लेयर्स इनकंसिस्टेंट हैं जी। तो जब आपके प्लेयर्स कंसिस्टेंसी दिखाने लगेंगे तो टीम भी दिखाएगी जी। तो अभी सूर्या है या शुभमन गिल है, ये वैसे स्कोर नहीं कर रहे हैं जितने की उम्मीद है और ये टॉप ऑर्डर है आपका। और आपका टॉप ऑर्डर अगर नहीं चल रहा है तो वो एक वरी जरूर है। लेकिन अगर आप मैचेस जीत रहे हैं 90 रन से जी, तो फिर आपको तो मतलब फिर आपको लगता है कि हाँ हम लोग मैच निकाल लेंगे। लेकिन ऐसा तो कम से कम टीम अच्छी है, लेकिन अभी काम करना बाकी है क्योंकि आप अपने घर में स्ट्रगल कर रहे हैं जी। जैसे आपको ये नहीं लगता है कि ये मैच हम आराम से जीतेंगे जब तक आपके बॉलर्स आके विकेट्स नहीं निकालते हैं। तो हम बॉलर्स के दम पे एक अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। बैटिंग इनकंसिस्टेंसी है जो सबको दिख रही है जी। और उधर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में झारखंड ने फाइनल में जगह बना ली है। सुपर लीग के ग्रुप ए में झारखंड ने बेहतर नेट रन रेट के कारण ग्रुप में शीर्ष रहते हुए फाइनल में जगह पक्की की है। लगातार झारखंड का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है। बिल्कुल, लीग में भी देखिए बिल्कुल सारे के सारे मैच जीते और ये एक सरप्राइज है मेरे लिए जो कि उस ग्रुप में ये थे जिसमें कि दिल्ली भी है, तमिलनाडु भी है, कुछ अच्छी टीम्स हैं जो फॉर्मर चैंपियंस रह चुके हैं। सौराष्ट्र था उसमें, ये सौराष्ट्र वाज द अदर टीम। ये 3 टीमों के रहते हुए, हालांकि दिल्ली की तरह नहीं खेल रही है, तमिलनाडु की तरह नहीं खेल रही है, जो उनका एक टाइम पे एक टेम्पलेट हुआ करता था, एक रुतबा था, एक बिल्कुल एक रॉब से खेलते थे ये लोग, बड़े एकदम से खेलते थे। वो अब नहीं रहा क्योंकि पूरा डायनेमिक्स चेंज हो गया है। अभी आपको देखिए दिल्ली, अभी जैसे त्रिपुरा जैसी टीम दिल्ली को हरा देती है,
या जम्मू कश्मीर की टीम बॉम्बे में आके बॉम्बे को हरा देती है जी। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं, हमने देखा व्हाइट बॉल क्रिकेट में, रेड बॉल क्रिकेट में, कि जिस टीम को हम छोटी मानते थे वो सारी टीम्स जीत रही हैं। तो ये झारखंड का ये जो है कमाल का परफॉर्मेंस है। और उधर लीग की अगर हम बात कर ले तो आईपीएल के आगामी सीजन का आयोजन 26 मार्च से 31 मई तक किया जाएगा। आगामी सीजन के मद्देनजर आज मिनी ऑक्शन में केकेआर ने ऑस्ट्रेलिया के कैमरन ग्रीन को रिकॉर्ड 25.20 करोड़ रुपए खर्च करके अपनी टीम में शामिल किया। उधर सीएसके ने प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा को भी अपनी टीम में शामिल किया, जो कि अनकैप्ड खिलाड़ी है। देखिए केकेआर ने हमेशा जब वो एक प्लेयर को लेने की ठान लेते हैं तो रिकॉर्ड प्राइस पे ही खरीदते हैं, क्योंकि ये जो रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है वो अपने रिकॉर्ड तोड़ा है। इससे पहले भी ओवरसीज प्लेयर जब उन्होंने स्टार्क को लिया था तो सबसे ज्यादा पैसे दिए थे, तो आज उन्होंने जो है एक और ऑस्ट्रेलियन के ऊपर उससे भी ज्यादा जो एक बोली लगाई है। लेकिन हाँ, आपने सीएसके का जिक्र किया। सीएसके की टीम मुझे अभी भी सिवाय टोटल 11 उनके पास ऑप्शंस ज्यादा है नहीं, क्योंकि वो बहुत सोच समझ के प्लेयर्स ले रहे हैं। यूटिलिटी उनकी कितनी होगी वो इंप्रेसिव नहीं है। वो टीम जो इतनी बार जीत चुकी है, 5 बार जीत चुके हैं वो लोग, लेकिन वो इनका जो कॉम्बिनेशन लग रहा है वो उतना लग नहीं रहा है अनलेस दे कम एंड परफॉर्म। लेकिन जैसे मैंने देखा कि दिल्ली कैपिटल्स ने आज थोड़ा सोच समझ के उन्होंने अच्छी शॉपिंग की आज उन्होंने, देखा जाए तो। बाकी पंजाब किंग्स ने तो जो है उन्होंने तो एक भी प्लेयर नहीं खरीदा था एक स्टेज तक, ऑलमोस्ट शाम तक नहीं देखा था। तो मिनी ऑप्शन है, जिनको जो चाहिए सिर्फ वही ले रहे हैं प्लेयर्स। इधर एशियाई युवा पैरा गेम्स में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 17 पदक अपने नाम किए। इसमें 8 स्वर्ण, 3 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। अगर आने वाले ओलंपिक की बात करें, लॉस एंजलिस में होने वाला, उसके मद्देनजर ये अच्छी खबर है। हाँ, देखिए पैरा में, बैडमिंटन वगैरह में तो हमने वैसे ही डोमिनेट किया। अगर आप पिछला ओलंपिक्स भी देखेंगे तो फाइनलिस्ट जो थे हमारे, कितनी बारी तो हमारे ही फाइनलिस्ट खेल रहे थे। मतलब यह है कि इतना ज्यादा डोमिनेशन है, क्योंकि बाकी कंट्री से प्लेयर्स में वो अहमियत नहीं देते हैं पैरा बैडमिंटन को जैसे हम लोग देने लगे हैं। और ये पिछले 10 साल की बात है कि एकदम से पैरा हो रहा है हर जगह। ये अच्छा है कि एक स्टेज मिल रहा है इनको अपने आप को प्रूव करने का, और बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। चलते हैं निशानेबाजी की ओर। 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में 470.5 अंक के साथ इतिहास रचते हुए स्वर्ण पदक जीता। बेहतरीन प्रदर्शन रहा उनका। उन्होंने पिछला स्कोर 1.6 अंक के साथ उसको पीछे छोड़ दिया। कमाल है। देखिए अभी आपका जो कॉन्फिडेंस है, और ये काफी यंग शूटर हैं और काफी कॉन्फिडेंस ऑलरेडी, जब आप वर्ल्ड लेवल पे सिल्वर मेडल जीत के आते हैं तो नेचुरली जब आप थोड़े से लेवल पे नीचे आते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस रहता ही रहता है, रेपुटेशन भी आपका है। लेकिन शूटिंग जो है वो एक प्रिसिशन स्पोर्ट है, उसमें थोड़ा एक गलती भी अगर हो जाए, हल्की सी भी गलती हो जाए, तो आप जिसको कहेंगे कि साहब मैंने तो 9.9 मारा, आप 10.2 मार रहे हैं, 10.3 10.5 मार रहे हैं, क्योंकि मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है। तो इनकी ये जो इन्होंने जो यहाँ पे करके दिखाया है, ये कमाल है, क्योंकि आसान नहीं होता है जब आपके ऊपर प्रेशर हो, आप फेवरेट हो, और आप ये स्कोर, रियली वर्ल्ड क्लास स्कोर जो हम कहेंगे, वो शूट किया है इन्होंने। बिल्कुल जी। युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 साइकिलिंग प्रतियोगिता की ट्रॉफी का अनावरण किया। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि साइकिलिंग फिट इंडिया मूवमेंट का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। स्वस्थ नागरिक स्वस्थ समाज का निर्माण करता है, स्वस्थ समाज तंदुरुस्त राष्ट्र का निर्माण करता है, और तंदुरुस्त राष्ट्र ही समृद्ध राष्ट्र बन सकता है। और इसलिए फिट इंडिया मूवमेंट के साथ हमने संध्यावन साइकिल जोड़ दिया। एक अहम पहल है ये, देखा जाए तो। ठीक है, हमेशा ही रहा है ये। आप अगर क्योंकि हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, इन्होंने फिजिकल स्पोर्ट के ऊपर बहुत ध्यान दिया है, फिजिकल फिटनेस के ऊपर जो फिट इंडिया मूवमेंट है वो भी इनके दिमाग में है। तो ये जितने इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं उनमें इनका पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो अलग दिखता है। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताज़ा खेल खबरों के साथ। राकेश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, इसी के साथ स्पोर्ट्स स्कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।